का ट्रेडिंग प्लान किस तरह से किया जाए। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो ठीक से आपको क्या लग रहा है, एक हैमर जैसा लग रहा है। यह एक हैमर जैसा कैंडल दिख रहा होगा यहाँ से आप, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये और इसके बाद ये जो पार्ट है, तो यहाँ से एक हैमर जैसा ही दिख रहा है। तो अगर कल इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो देखो यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाइंग का प्लान करना चाहिए, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो आपको सेलिंग का प्लान देखना ही है, क्योंकि सेलिंग कर सकते हैं हम लोग इसके नीचे जाएगा तो। लेकिन सबसे पहला जो अपने पास में एक रजिस्टेंस है, वो रजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कि रजिस्टेंस कहाँ है। इस रजिस्टेंस को देखने के लिए आपको सबसे पहले ना, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चार्ट के डेटा पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन से चार्ट के यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेंसिबल की साइट पर अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन डेटा, यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें जुड़ना जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन का जो डेटा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से 15 फरवरी का अगर यहाँ पर ऑप्शन निफ्टी एक्सपायरी का यहाँ पर डेटा देखूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखो OI, यहाँ पर OI चेंज परसेंटेज भी आ रहा है, यहाँ OI कितना है ये भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये अपने लिए ईजी हो जाता है कि परसेंटेज में किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, हमारा अभी जो निफ्टी चल रहा है तो 21,782 के आसपास में है। तो यहाँ पर 21,800 के आसपास हम देखेंगे एट द मनी। तो एट द मनी में आप देखोगे तो कॉल का जो डेटा है, यहाँ पर कॉल का जो डेटा है वो कितना परसेंट चेंज हुआ, 34% चेंज हुआ, 34% चेंज हुआ है। और अगर हम बात करें पुट का डेटा, अगर हम देखें यहाँ पर पुट का डेटा कितना परसेंट चेंज हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.6%। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब इसमें ये भी देखना ज़रूरी है ना कि यहाँ पर कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पर OI कितना है, 36 लाख के आसपास है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 लाख के आसपास है। ज़्यादा कुछ अंतर 10 का आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मतलब थोड़ा सा मार्केट में साइडवेज बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो यही दिख रहा है। उसके बाद में मैक्सिमम हमारा OI कहाँ पर है, एक तो 800 के आसपास में है, उसके बाद में यहाँ पर एक 900 के आसपास में, और एक यहाँ से 22 के आसपास है। मतलब हमारे पास में 3 रजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर 3 रजिस्टेंस बन रहे हैं, एक 800 पे, एक दूसरा 900 पे, और तीसरा 22,000 पे। अगर हम सपोर्ट की साइड देखें, सपोर्ट की साइड में अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो सपोर्ट की साइड में आप देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट की साइड हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपके सामने जो इसमें भी OI अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर OI डेटा के हिसाब से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 500 के पास में 49 लाख के आसपास है, ठीक है। यहाँ से एक ये अपने पास में बन रहा है, और उसके बाद में दूसरा हमारे पास में बन रहा है एक 600 के आसपास में, यहाँ पर कितना 23 के आसपास है, और एक बन रहा है हमारे पास में 32, तो यहाँ से 32 के आसपास है, और यहाँ पर 800 पे 25 है। तो मतलब कहने का मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो रजिस्टेंस है यहाँ पर 700, 600 और 500। तो यहाँ से ये सारे रजिस्टेंस चाहें तो आप ड्रा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें चार्ट पर लगाना चाहते हैं तो ड्रा भी कर लो, ताकि आप दिक्कत ना आए एनालिसिस करने में। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अब ये ऑप्शन चेन का डेटा जो होता है वो आपको क्या दिखाता है, आपको सिर्फ सपोर्ट रजिस्टेंस ही दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखाने वाला। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप सपोर्ट रजिस्टेंस देख कर ना ट्रेड कर सकते हो आसानी से। इसके लिए सबसे बड़ा देखो सबसे अच्छा काम क्या है ऑप्शन, इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो सपोर्ट रजिस्टेंस है ना, इससे क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर मान लो इसको ना भी लगाएं और लगा भी लें तो इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, यहाँ से वही फ़र्क क्या पड़ने वाला मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा एक्सप्लेन करके। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बना ही लेते हैं कि ये 22,000 के आसपास मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर 200 पॉइंट तो आराम से ऊपर भी जा सकता है मार्केट, और यहाँ पर मैंने क्या किया 900 के आसपास भी लगा दिया, 900 के आसपास भी लगा दिया, क्योंकि ये भी हमारे पास में एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो 900 के आसपास भी लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में एक 800 के आसपास हमारे पास में रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये 800 के आसपास भी हम लगा देते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 800 के आसपास मैंने लगा दिया। एक हमारे पास में सपोर्ट बन रहा है 700 के आसपास, 700 के आसपास भी हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखिए ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा नीचे की साइड में, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं।
क्योंकि अपने पास में दूसरा जो सपोर्ट है 600 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो ये दोनों भी हम लोग बना लें तो अच्छा है। 500 के आसपास लगा हुआ है तो यहाँ से 600 के आसपास मैं लगा देता हूँ। देखिए मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए यार, क्योंकि लाइक के बिना है ना मज़ा नहीं आता। लाइक अगर आपको नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मेरे को बता भी सकते हैं, या पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो लेकिन ये थोड़ा सा करिए कि यार लाइक सपोर्ट करना एक आपकी आदत सी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, चैनल की हेल्प होती है। तो यहाँ पर मैं ये बना के रख दिया, ठीक है। 1 मिनट छोड़ ही नहीं रहा है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए। अब देखिए बहुत बार हमसे जो गलती होती है ना, वो गलती क्या होती है, अब ये मैंने सारे के सारे बना लिए। अब जो रिटेल ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर मतलब समझते हो ना आप, कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है भाई, वो यहाँ जाके बीच में जाके ट्रेडिंग करने लगता है, यहाँ पर बीच में। अब यहाँ से उसको यही नहीं पता होता कि मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट आता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से ट्रेडिंग करो, यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ से ट्रेडिंग करो, यहाँ पर अगर ऊपर है तो यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर ट्रेडिंग करो, लेकिन बीच में मत करो यार। ये मल्टीपल ट्रेड ना, जैसे मल्टीपल ट्रेड हो जाते हैं, फिर आप यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी करोगे, तो आपका जो ट्रेडिंग है ना, जो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान होता है कि रिस्क रिवार्ड, उसके साथ में हमारा जो कि भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, वो सारा सारा खेल बिगड़ जाता है। तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं देखो एसएल हंटिंग के हिसाब से, एसएल हंटिंग के हिसाब से, क्योंकि एसएल हंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अभी हम एसएल हंटिंग की बात करें तो हमारे एसएल कहाँ कहाँ पड़े हैं। देखिए अगर हम बात करें एसएल की, तो हमारे एसएल 22,000 के आसपास भी पड़े हैं। हमारे एसएल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 900 के आसपास भी पड़े हैं। हमारे एसएल यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 800 के आसपास भी पड़े हैं, मतलब यहाँ पर भी हमारे एसएल पड़े हैं और यहाँ पर भी हमारे एसएल पड़े हैं। तो मतलब 21,650 के आसपास और 21,800 के आसपास तो अपने एसएल फिक्स है, ये तो पड़े ही पड़े हैं। मार्केट इतना तो मोमेंटम करेगा ही करेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इतना तो मोमेंटम करेगा ही करेगा। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से 150 पॉइंट का मोमेंटम अपने को मिल सकता है। तो यहाँ से उसके बाद में अगर इसके बाद ऊपर निकलता है, मान लो यहाँ से यहाँ नहीं आया और यहाँ से ऐसे घूमता रहा, तो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर खुला तो फिर क्या मोमेंटम करेगा। अगर ऊपर खुला तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर नीचे की साइड में आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से एक टॉप भी बन रहा है, ये टॉप से अगर रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, इस सपोर्ट पर फिर वापस से जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही आपको ट्रेड करना है। पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ से कोई अपसाइड मोमेंटम होता है तो ऊपर जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अब हम बात करते हैं कि चार्ट का जो एक ट्रेंड है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी हम बात करते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हमारा जो ट्रेंड है लॉन्ग टाइम, अगर हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो यहाँ से देखो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ से ट्रेंड अपसाइड था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा अपसाइड ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से अपसाइड चल रहा था, यहाँ से अपसाइड चल रहा था। अगर मैं इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से दिख रहा होगा आपको एक डाउनफॉल हुआ है, तो यहाँ से इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं इस तरह से मार्केट में, तो ये यहाँ से जाकर वापस से आ सकता है इस तरह से। तो ये भी इस तरह से भी गेम हो सकता है और मार्केट फाइनली 500 से नीचे पे 250 के आसपास आ सकता है। अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट देता है और उसको टेस्ट करके सस्टेन करता है, तभी जाके पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है। अदरवाइज अभी हमारा जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ सेलिंग का ही ट्रेंड है। यहाँ से अभी मार्केट क्या करेगा, देखो क्या करेगा, जो होगा ना, जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, आपको यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न में दिखा रहा होगा। हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न में आपको लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ से आपको फंसाना चाहता है। हो सकता है फंसाना चाहता है, अगर फंसाना नहीं चाहता है तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा रुकेगा, यहाँ से कुछ करेगा, इसका कोई ब्रेकआउट देगा, तब जाके पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती है, या फिर इसको निकलना होगा तो सीधे निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे फंसना नहीं है। ये देखो यहाँ लिक्विडिटी दिख रही है तो इसमें फंसना नहीं है। पहले आपको समझना है मार्केट क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं, अगर ये निकलता है तो यहाँ पर चला जाएगा एसएल खाने के लिए। अगर नहीं निकला तो ये फिर प्लान करेगा कि किस तरह से आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है। ऐसे स्टॉप लॉस हंटिंग से इन्होंने देख ही लिया है कहाँ पर अपने एसएल पड़े हैं, ऊपर की साइड में एसएल पड़े हैं
और यहाँ नीचे की साइड में एसएल पड़े हैं। तो मार्केट के पास में बहुत बड़ा मोमेंटम है, लेकिन मार्केट कल क्या मोमेंटम दिखाएगा वो प्राइजेक्शन से ही डिसाइड होगा। और आपको ट्रेड करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही करना है, इस बात का आपको याद रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना है, इसके सिवा आपको कहीं पर ट्रेड नहीं करना है। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। बैंक निफ्टी में कल क्या गुंजाइश हो सकती है, तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हम लोग निफ्टी 50 सेंसेक्स और उसके बाद फिर निफ्टी का भी देखें। देखो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा तो इस चार्ट को समझने की कोशिश करो। इसमें भी आप चाहें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, अब हम लोग उसमें भी देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपके पास में एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से ये रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं आप। और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक लेवल है, ये लेवल आप इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आप एक लेवल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, एक मिनट, यहाँ से इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे के सारे लेवल आपने बना लिए हैं। मार्केट क्या करता है ये तो कल ही प्राइजेक्शन से पता चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट हो सकता है कल यहाँ जाए, यहाँ पर 46,000 के पास में जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर गिर जाए, या फिर यहाँ से होल्ड करे फिर उसके बाद में गिरे। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे एसएल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में एसएल यहाँ पर पड़े हैं, हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं। अगर हम बात करें और नीचे की साइड में डाउन साइड में कहीं हमारे एसएल पड़े हैं क्या, तो डाउन साइड में अगर मैं यहाँ पर एसएल दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है। अभी अपने पास में जो पुराना चार्ट है उस पुराने चार्ट पर है, तो पुराने चार्ट के तो लोग वैसे ही निकल जाते हैं। तो हो सकता है कि ये नए एसएल बनाए, नए बायर्स को बुलाए। यहाँ पर कुछ एसएल हैं, ये भी है बहुत पुराने एसएल है कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जनवरी के हैं, तो कोई मतलब नहीं इनका। तो हमको नए ही एसएल देखना है। तो ये नए एसएल यहाँ पर बायर से के होंगे और उसके बाद में यहाँ पर सेलर से के 46 पे सेलर से के। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट को अगर हम हायर हाई से हिसाब से लेते हैं तो मार्केट ने कल, मतलब पिछले फ्राइडे को अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दे दिया है। यहाँ से हो सकता है कि लिक्विडिटी ग्रेप के हिसाब से ये क्या कर रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ से एकदम धड़ाम से नीचे आ जाए। तो इस, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एसएल है, यहाँ पर भी एसएल पड़े, यहाँ पर भी एसएल पड़े और यहाँ के एसएल तो लगभग निकल चुके हैं। अब यहाँ पर टॉप पर बैठे, या तो मार्केट कहाँ जाए 46,100 के आसपास जाए, या फिर मार्केट क्या आए वापस से यहाँ पर 45,000 के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर आपको ये दो चांसेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मार्केट में पहला जो रेंज है ये वाला रेंज है, तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा कि यहाँ से ये सस्टेन करेगा कि यहाँ से एकदम फॉल कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो ये यहाँ से, तो ये क्या करता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, ये वाला सपोर्ट या ये लो ब्रेक करता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। अगर गिरा तो, नहीं गिरा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को कि किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना है। इस बात का भी आपको याद रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करना है। रिजेक्शन, देखो एक चीज़ का हमेशा मैंने आपको बताया कि ट्रैप ट्रेडिंग का ध्यान रखो। देखो यहाँ से ट्रैप ट्रेडिंग हुई, यहाँ से ट्रैप ट्रेडिंग हुई, तो हो सकता है कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है और यहाँ से एक रिजेक्शन भी मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कुछ होती है मार्केट में, लेकिन आपको एक चीज़ का याद रखना ज़रूरी है कि अगर इसका हम लॉन्ग टाइम का जो ट्रेंड देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा 1 घंटे की चार्ट पर लगाऊं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो बैंक निफ्टी का यहाँ से ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा इस लाइन को, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से आपको 1 मिनट, थोड़ा सा लाइन बराबर से ड्रा नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर होता है, ऊपर जाता है 47,750 के ऊपर अगर मार्केट रुकता है तो फिर ऊपर की साइड में एक मोमेंटम आ सकता है और वो यहाँ तक का आ सकता है, ये वाले पॉइंट का। ये वाला पॉइंट कौन सा, हाई, ये आपको देखना ज़रूरी है।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो सकता है, तो 46,200 के आसपास का ये पॉइंट है। तो इसका हाई यहाँ पर जाने के बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि मार्केट क्या चाहेगा कि अगर कोई सेलर्स कोई ऑपरेटर इसमें है तो वो चाहेगा कि यहाँ पर मार्केट ना जाए, यहाँ पर ना जाए। अगर यहाँ पर जाएगा तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा, और एग्जिट करेगा तो वो फिर मार्केट और ऊपर भाग सकता है। तो वो चाहेगा कि मार्केट ना यहाँ से ही रिजेक्शन ले ले, 46,000 से ही रिजेक्शन ले ले और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, वो यही चाहेगा। क्योंकि देखो ये पिछला जो हाई था इसको हाई को ब्रेक नहीं किया इसने। अब यहाँ से अगर मान लो ये वाला हाई है तो यहाँ से ये हाई यहाँ तक ही जा सकता है 46,000 के आसपास, कि 46,000 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन लेना भी चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर इसको भी हम बैंक निफ्टी को अगर हम चाहें कि यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा में अगर देखना चाहें इसको, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऑप्शन चेन डेटा में ये सब चीज़ें दिखना चाहिए, तो बैंक निफ्टी को भी आप चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर OI पड़े हैं, कहाँ पर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है, सारा मटेरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से चार्ट ओपन हो चुका है, तो इसको 1 मिनट हमको ऑप्शन OI प्रोफाइल देखना है, तो हम OI प्रोफाइल पर जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ से क्या हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ही बैंक निफ्टी को डालते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का 14 फरवरी को एक्सपायरी है, 14 फरवरी को एक्सपायरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें अभी हमारा जो चल रहा है यहाँ पर कहाँ पर चल रहा है हमारा 45,600 के आसपास में हमारा यहाँ पर है। तो 45,600 मतलब 700 के आसपास में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो कॉल साइड का जो OI है वो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, ये सब माइनस में भाग रहे हैं। मतलब देखो बैंक निफ्टी के मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सेलर्स हैं, मतलब यहाँ पर जो सेल करने वाले लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ये जो OI दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मतलब पुट साइड में जुड़ रहे हैं, पुट साइड में जुड़ रहे हैं, मतलब मार्केट के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल यहाँ कॉल साइड से भाग रहे हैं, मतलब यहाँ से मार्केट के गिरने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। इस तरह से आपको याद रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले तो कि अपने जो OI है कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से सबसे मेन जो है अपने पास में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 लाख यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 40 लाख। तो कहाँ पर है, 46,000 पे 40 लाख, मतलब 46,000 पे आपको यहाँ पर लोग सेल करने के लिए बैठे हैं। तो 46 यहाँ पर ही है। उसके बाद में अगर हम बात करें 40, तो उसके बाद यहाँ पर बाइंग के लिए कहाँ पर बैठे हैं लोग, बाइंग के लिए बैठे हैं 14 लाख, यहाँ से 45,500 के पास में बाइंग पे बैठे हैं। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 46 पे भी थोड़े बहुत बायर्स का इंटरेस्टेड है। यहाँ पर 46 का CE लोगों ने बाइंग किया होगा और कुछ ने यहाँ पर 46 का PE बाइंग किया होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 46,500 का, 46,500 पे भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो हम यहाँ रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं, 46,500 का एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है 46,000 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर एक अपने पास में एक 45,500 के आसपास में एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो, और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यही अपने पास में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये चाहें तो आप इस डेटा के आधार पर देखो, ये सब डेटा चेंज होता रहता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये वाला जो डेटा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर परसेंटेज बड़ा है। यहाँ का जो परसेंटेज है ना OI जो चेंज हुआ है वो बड़ा है, लेकिन यहाँ का जो OI है मतलब जो कॉल साइड का OI है वो माइनस हुआ है, मतलब यहाँ से लोग भागे हैं और यहाँ से लोग जुड़े हैं। मतलब एक कहने का मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि हो सकता है बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से पुट साइड के OI बड़े हैं। अब ये कल क्या होता है डेटा खुलने के बाद में, क्योंकि कल आपको पता है कि 9 बजे से लगा के 9:07 तक, यहाँ 9 से 9 बजे तक 7 मिनट तक डेटा चेंज होता ही है। आपको पता है वहाँ पर ऑर्डर डाले जाते हैं, तो ये हो सकता है ये ऑर्डर में चेंज हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा कल आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा।
कि कल मार्केट खुलने के टाइम में यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस वही लगाया कि मैंने एक आपको बताया कि यहाँ पर 46,000 के आसपास, 46,500, फिर एक 46,000 के आसपास अपने पास में रेजिस्टेंस है, एक 45,500 के आसपास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है अपने पास में। अभी ये रेजिस्टेंस से कहीं काम करेगा, एक 45,000 के आसपास है। तो यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से ही ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि ये तो सब चीज़ डेटा है ना, एकदम अपने को इतना क्लियरिटी नहीं आएगा और आप इससे बड़े बड़े लोग ही ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन चेन को देखकर। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि एसएल हमारे कहाँ पड़े हैं, उस एसएल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान करनी है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल दिख रहे हैं नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की साइड में यहाँ पर है। तो हो सकता है मार्केट 46,000 से रिजेक्शन ले ले। तो ये सब चीज़ें ना आपको याद रखनी ज़रूरी होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर और भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।